चलिए अगली चीज़ हम आपको बता दें, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बता देंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या क्या टाइप के फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है, ये फंक्शन के क्या क्या टाइप हो गए, ठीक है, ये आप बेसिकली नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, क्या क्या हो गया हमारा कंसीडर फंक्शन, f1 हो गया, ठीक है, कॉमा f2 कॉमा f3, तो ये हमारे क्या हो गए कंसीडर करते हैं, मतलब इतना टाइप से होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक फंक्शन लिखिए, आप फंक्शन ठीक लिखते हैं आप, ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन x रेशियो y इज बिलोंग टू y, ठीक है, जो x बिलोंग टू y, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्या फंक्शन दिया है, इसको कहना डिफाइन हैज वन वन ऑफ इफ इमेज डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर द डिस्टेंस, ठीक है, इसको आपको दिखाना था कि जो x, 1 है, ठीक है, x, x2 है, वो क्या कर रहा है कि रिलेशन फंक्शन कर रहा है x और fx1 इक्वल टू कितना दिखा रहा है, fx2 के बराबर है, ठीक है। तो इमेज जो है, ठीक है, इमेज जो इम्प्लाइज है हमारा, ठीक है, इमेज इम्प्लाइज x1 इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, x2, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मैनी वन, इसको मैनी वन बोलते हैं, क्या कहते हैं, मैनी वन, ठीक है। ये सब क्या चीजें हमारे हो गए फंक्शन के मैनी वन हो गए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया होने वाले हैं। चलिए एक आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट आपको साफ डायग्राम बनाते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम को अच्छे से आपको बताते हैं फंक्शन के बारे में। ये हमारा मान लीजिए a हो गया, ये हो गया b, इज a इज b, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें दे दिया हमारा a b c d e और f, ठीक है, ये हमारा दो इमेज हो गया, इसको बोल दिए x1, ये हो गया हमारा कितना x2, ठीक है, कितना हो गया ये हमारा x1, ये हो गया x2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए ये इससे हुआ, ठीक है, और दो वाला मान लीजिए हम इससे कर दिए, ठीक है, और 3 को मैंने किया ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और 4 को क्या कर दिया, सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ना, ये क्या हमारा एक है फंक्शन के टाइप में, कितना है, ये हमारा f1 है, कितना है f1। अगर f2 हमें निकालना होगा तो एक और ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 a b c d e, ठीक है, तो ये हमारा हो गया a b c d। अगर कोई चीज अगर एक, देखिए इसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट वाले में आप समझिएगा, इसमें क्या हुआ कि जो 1 1 था a के सामने गया, सबको अलग अलग फंक्शन पे गया, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आपको जो 1 है, ठीक है, इसके सामने गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 इसके सामने गया था, बट इसमें क्या होगा, जो 1 है, ठीक है, 1 होगा वो b से कोलैबोरेट करेगा, और 2 भी है b से कोलैबोरेट करेगा, c मान लीजिए c से, और तीसरा वाला c से किया, 4 वाला d से किया, तो ये हमारा कौन सा है f2, किसको क्या बोलेंगे f2, ठीक है, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, ठीक है, ये हमारे डायग्राम के माध्यम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लिखेंगे fx belongs to y is 1 2, ठीक है, 1 2 if range क्या होता है उसका, ऑफ f इज इक्वल टू y, जो रेंज हुआ हमारा क्या हुआ, f इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आता है एग्जाम में, से पूछ लेता है नॉर्मली, तो कोई ये चीजें बनाना आना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आपको कराते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अगला चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसके स्टार्ट करते हैं। आजकल जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो इसीलिए मैं आपको कंटिन्यूसली हर एक बेसिक चीज़ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आपको जो सबसे पहली चीज़ है वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइन फंक्शन क्या क्या होता है और किसकी क्या रेंज होती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए इसलिए स्टार्ट करते हैं। जो साइन का, ठीक है, साइन का फंक्शन है वो क्या करता है, बिलोंग करता है -1, 1 तक। क्या इसकी रेंज क्या होती है, -1, ठीक है, 1 तक इसकी रेंज होती है। बात करें कॉस की, तो कॉस की रेंज होती है वो भी -1 से 1 तक की होती है। बात करें tan की, तो tan की क्या होती है रेंज, वो होती है x 2n+1 π/2, ठीक है। तो इतना हमारी जो tan की रेंज होती है वो वहां तक रेंज होती है। कॉट की रेंज की बात करें तो होता है n π तक होता है, ठीक है। कहां तक इसकी रेंज होती है, n π तक। सेक की बात करें तो जो सेक की जो रेंज होती है वो होता है 2n+1 होता है π/2 या तो होता है -1, 1। ये रेंज उसकी होती है। अलग अलग रेंज, अलग अलग टाइप की जगह रेंज भी शो करता है, ठीक है। लास्ट है हमारा कॉसेक का। जो कॉसेक का जो रेंज होता है वो होता है r, जो बिलोंग करता है -1, 1 तक इसकी रेंज होती है। और दूसरा होता है इसका n π तक, ठीक है, n π। तो आई होप ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू ही नहीं पता रहता है किसकी रेंज कहाँ तक की है तो ये आपको प्रश्न में भी दिमाग में सॉल्व टाइम, वहाँ पर टाइम नहीं बचता आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा। ये चीज़ याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, ले लेते हैं साइन, ठीक है, साइन हो गया √3/2, ठीक है, 3/2। तो आपको इसको लिखिएगा कहीं फाइंड दी वैल्यू, ठीक है। आपको इसकी फाइंड दी वैल्यू, क्या वैल्यू होगी आपको इसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे ये आप चीजें मैंने आपको रेंज बता दी कि रेंज क्या क्या होती है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है, वो होती है इस प्रकार से लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री सिंपल पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, साइन √3/2। तो हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब इनवर्स हो जाता है, कोई चीज का इनवर्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह क्या होता है, साइन √3/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स √3, तो साइन किसकी वैल्यू √3/2 होता है, ये आप चीज हमें बताएंगे। तो ये किसकी वैल्यू होती है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये होती है हमारी कैसे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता। चलिए बात करते हैं इसको हमको पाई में लाना है। तो पाई में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीज आप अच्छे से पता होना चाहिए कि 60, ठीक है, पाई हमको कैसे लाना होता है, ठीक है। आप लोग को ये होता है पाई/, ठीक है, पाई/, इसकी क्या वैल्यू होती है 3। इसकी उसमें अगर हम लिखेंगे, ठीक है, पाई में लिखने इसके आती है पाई/3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, साइन पाई/3, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन पाई/3। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई/3, ठीक है। कैसे आप पाई/3 कैसे पता चलेगा 60 की वैल्यू, आप लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, पाई/3 × 180/पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होकर ये हमारा हो गया 60। तो 60 की वैल्यू जो होती है वो होता है पाई/3, इसकी रेंज होती है। तो इसकी जो रेंज कहाँ तक होती है, -1, 1 तक। ये चीजें आप भी याद रखिएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। क्या हमको करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो ये बेसिक हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं
तो आप लोग घबराएं ना, और इसको एक बार ट्राई अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता देंगे। हाँ, ये वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 12 की मैंने पूरी चीज़ें इसमें आपको खत्म कर दूंगा मैथ से, ठीक है। मैथ आपको मैं गारंटेड के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आप देख के जा रहे हैं तो बिल्कुल आप आसानी से पास हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं होगी। जो नहीं आता वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए बहुत ही आसान तरीके से। सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स, ठीक है, क्या करेंगे, लेट्स साइन इनवर्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है 1/2, कितना है ब्रैकेट में 1/2, इस किसके बराबर हम ले लेंगे, ये y के बराबर ले लेंगे। देन सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, जो अगर आपको 2 नंबर में आएगा तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, बाकी अगर टिक द करेक्ट में आएगा, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो आप डायरेक्टली देख कर ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 2 नंबर में आए तो आप लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से समझना होगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन y, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2। क्या लिखा मैंने, साइन, अब ये जो साइन इनवर्स था, ठीक है, ये हो गया हमारा साइन y इक्वल टू 1/2। ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर क्या होगा, इसके बाद आपको सिंपली साइन, ठीक है, हाँ, साइन 1/2 इक्वल टू, तो बेसिकली आपको ये देखना चाहिए ये किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 30 की वैल्यू की। तो आंसर क्या आएगा हमारा 30, अगर उसमें